एक यहूदी औरत ने सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी से कहा, खिंजीर का गोश्त मुझे बहुत पसंद है। इस्लाम ने इसे बिला वजह क्यों हराम किया है? सुल्तान ने कहा, खिंजीर का पका हुआ गोश्त लेकर आओ। वो औरत खिंजीर पकाकर लाई। सुल्तान ने कहा, इसमें से एक बोटी निकालो और इसके दो टुकड़े करो। जैसे ही उस औरत ने बोटी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या वाकई एक ऐसा सवाल था जिसने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे अजीम फाते को चंद लम्हों के लिए खामोश कर दिया था? आखिर खिंजीर अगर इतना ही नापाक और हराम है तो अल्लाह ताला ने इसे क्यों पैदा किया? और अगर अल्लाह ने पैदा किया है तो फिर इसे खाना जायज क्यों नहीं? ये वो सवालात थे जो एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दरबार में गूंज रहे थे। रिवायत के मुताबिक 4 यहूदी उल्मा सुल्तान के सामने हाजिर हुए। उनके चेहरों पर एतमाद था और उनकी आंखों में एक अजीब सी जुस्तजू थी। उन्होंने सुल्तान से कहा कि आप लोग गाय और बकरी को हलाल कहते हैं, उनका गोश्त खाते हैं, लेकिन खिंजीर को हराम करार देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? अगर खिंजीर वाकई इतना बुरा और नापाक जानवर है तो अल्लाह पाक ने इसे पैदा ही क्यों किया? अगर आप हमें इस सवाल का जवाब ऐसा दे दें जो अक्ल को मुतमई कर दे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। दरबार में खामोशी छा गई। हर शख्स सुल्तान की तरफ देखने लगा। सवाल बज़ाहिर सादा था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा ऐतराज छुपा हुआ था। सुल्तान ने चंद लम्हे सर झुकाए रखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जवाब के हर पहलू पर गौर कर रहे हों। इधर चारों उल्मा मुतमईन नजर आ रहे थे कि शायद इस बार वह एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जिसका जवाब देना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा था कि किसी चीज का पैदा किया जाना उसके जायज होने की दलील बन सकता है? अगर ऐसा है तो फिर दुनिया में मौजूद हर चीज इंसान के इस्तेमाल के लिए होनी चाहिए। मगर क्या हकीकत भी यही है? जरा सोचिए। अल्लाह ताला ने सांप भी पैदा किए, बिच्छू भी पैदा किए, जहरीले कीड़े भी पैदा किए, खतरनाक जरासीम भी पैदा किए, आग भी पैदा की, समंदर की गहराइयां भी पैदा की, पहाड़ों की खाइयां भी पैदा की। लेकिन क्या इंसान इन सबको खाने या इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद है? क्या कोई शख्स यह कह सकता है कि चकी जहर अल्लाह ने पैदा किया है, इसलिए इसे पीना जायज होना चाहिए? दरबार में मौजूद लोग इन्हीं ख्यालात में गुम थे। सुल्तान ने आहिस्ता से सर उठाया और उल्मा की तरफ देखा। उनकी निगाहों में एतमाद था, लेकिन उन्होंने फौरन जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले एक सवाल पूछ लिया, एक ऐसा सवाल जिसने खुद सवाल करने वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान ने फरमाया, अगर दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज खाने के लिए है तो फिर जहर क्यों नहीं खाते? अगर हर पैदा की गई चीज हलाल है तो फिर जहरीले पौधों को गजा क्यों नहीं बनाते? अगर हर मखलूक इंसान के फायदे के लिए खाने में इस्तेमाल होनी चाहिए तो फिर दरिंदों और मूजी जानवरों के बारे में क्या ख्याल है? दरबार में फिर खामोशी छा गई। सवाल अब पलट चुका था। जो लोग जवाब लेने आए थे वह खुद जवाब तलाश करने लगे थे। सुल्तान ने फरमाया कि खालिक का किसी चीज को पैदा करना और बात है, और किसी चीज को इंसान के लिए हलाल या हराम करार देना और बात। अल्लाह ताला कायनात का मालिक है। वो अपनी हिकमत के मुताबिक चीजों को पैदा भी करता है और उनके बारे में अहकाम भी देता है। बाज चीजें आजमाइश के लिए होती हैं, बाज निशानानियां होती हैं, बाज दूसरी मखलूकात के निज़ाम के लिए ज़रूरी होती हैं और बाज इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन किसी चीज़ का वजूद खुद इस बात की दलील नहीं बनता कि वो इंसान के लिए जायज़ भी है। चारों उल्मा एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि गुफ्तगू अब एक नए रुख पर जा रही है, लेकिन सुल्तान अभी असल जवाब तक नहीं पहुंचे थे। उन्होंने फरमाया कि तुमने खिंजीर के पैदा होने पर सवाल किया, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि अल्लाह ताला ने बाज जानवरों को फितरतें एक जैसी क्यों नहीं बनाई कि कुछ जानवर घास खाते हैं, कुछ मुर्दार खाते हैं, कुछ गंदगी में रहते हैं और कुछ पाकीज़ा माहौल में? क्या इन सब की आदतें और सफ़ात एक जैसी हैं? अगर नहीं तो फिर इनके अहकाम भी एक जैसे क्यों हो? दरबार के हर शख्स की नज़रें अब सुल्तान पर जमी हुई थीं। सब इंतजार कर रहे थे कि आखिर वह कौन सी बात है जो इस सवाल का मुकम्मल जवाब बनेगी। और यही था वो लम्हा जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक ऐसी मिसाल की तरफ इशारा किया जिसने पूरी गुफ्तगू का रुख बदल दिया। लेकिन वो मिसाल क्या थी और कैसे उसने सवाल करने वालों को खामोश कर दिया?
दरबार में मौजूद हर शख्स इसी इंतजार में था कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वो कौन सी मिसाल पेश करने वाले हैं जो इस पेचीदा सवाल का जवाब बन जाएगी। चारों यहूदी उल्मा भी पूरी तवज्जो के साथ सुल्तान की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरों से जाहिर हो रहा था कि वह अब भी अपने सवाल को मजबूत समझते हैं कि आखिर खिंजीर अगर वाकई हराम है तो उसे पैदा क्यों किया गया, और अगर पैदा किया गया तो फिर उसमें ऐसी क्या बात है जो उसे गाय और बकरी से मुख्तलिफ बना देती है। सुल्तान ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया और फिर निहायत सुकून से फरमाया कि दुनिया में मौजूद हर मखलूक एक जैसी नहीं होती। हर मखलूक की फितरत, आदत, किरदार और मकसद अलग अलग होता है। इसी फर्क को समझे बगैर किसी हुक्म की हिकमत को नहीं समझा जा सकता। फिर सुल्तान ने फरमाया कि जरा गाय और बकरी को देखो। ये जानवर अमूमन घास, चारा और पाकीज़ा गजाएं खाते हैं। ये इंसान को दूध देते हैं, खेतीबाड़ी में मददगार बनते हैं और इनका गोश्त भी इंसान के लिए मुफीद करार दिया गया। अब दूसरी तरफ खिंजीर को देखो। उसकी आदत, उसकी खुराक और उसका रहन सहन मुख्तलिफ है। क्या दोनों को एक ही पैमाने पर परखा जा सकता है? उल्मा खामोशी से सुन रहे थे। सुल्तान ने मजीद फरमाया कि अगर दो चीज़ों की फितरतें मुख्तलिफ हों तो उनके बारे में अहकाम भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। यही असूल पूरी कायनात में नजर आता है। हर चीज़ का एक मकाम और एक किरदार है। एक फल इंसान के लिए गज़ा है, जबकि दूसरा पौधा जहरीला हो सकता है। एक जानवर इंसान के लिए मुफीद हो सकता है, जबकि दूसरा नुकसानदेह। क्या सिर्फ इसलिए कि दोनों अल्लाह की पैदा करदा मखलूक हैं? इनके बारे में एक ही हुक्म होना चाहिए। दरबार में मौजूद लोगों के चेहरों पर गौर फिक्र के आसार नुमाया होने लगे। सुल्तान ने गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हुए फरमाया कि असल सवाल यह नहीं कि खिंजीर को पैदा क्यों किया गया। असल सवाल यह है कि क्या इंसान को हर पैदा की गई चीज इस्तेमाल करने का हक दिया गया है? अगर जवाब हां में है तो फिर दुनिया में मौजूद कोई चीज हराम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जवाब नहीं में है तो फिर यह मानना पड़ेगा कि खालिक को यह इख्तियार हासिल है कि वो अपनी मखलूक में से बाज चीजों को हलाल और बाज चीजों को हराम करार दे। चारों उल्मा अब पहले की तरह पूरे एतमाद नहीं नजर आ रहे थे। उन्हें एहसास होने लगा था कि उनका सवाल दरअसल एक गलत बुनियाद पर कायम था। सुल्तान ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ ख्वाहिशात के ताबे नहीं बनाया, बल्कि उसे हिदायत भी दी है। अगर इंसान सिर्फ अपनी अक्ल या ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करे तो फिर हर शख्स का मयार अलग होगा। कोई चीज एक शख्स को अच्छी लगेगी और दूसरे को बुरी। इसीलिए अल्लाह ताला ने वाज अहकाम अता फरमाए ताकि इंसान भटकने से महफूज रहे। फिर सुल्तान ने एक और मिसाल दी। उन्होंने फरमाया कि फर्ज करो एक बादशाह अपने बाग में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाता है। कुछ दरख्त फल देने वाले होते हैं और कुछ सिर्फ साया देते हैं। कुछ खूबसूरती के लिए होते हैं और कुछ हिफाजती मकसद के लिए। क्या यह जरूरी है कि बाग में मौजूद हर चीज खाने के काबिल भी हो? अगर कोई शख्स यह ऐतराज करे क्योंकि बादशाह ने उसे लगाया है इसलिए उसे खाया भी जा सकता है, तो क्या यह दुरुस्त मंतक होगी? दरबार में सरगोशियां होने लगीं। मिसाल निहायत सादा थी, मगर उसके अंदर एक गहरी हकीकत पोशीदा थी। सुल्तान ने फरमाया कि इसी तरह अल्लाह ताला उस कायनात में बेशुमार मखलूकात पैदा की है। हर मखलूक का अपना किरदार है। बाज इंसान की गजा हैं, बाज आजमाइश हैं, बाज कुदरत की निशानियां हैं और बाज दूसरे निज़ामों के लिए ज़रूरी हैं। इनका पैदा होना अपनी जगह एक हिकमत रखता है और इनका हलाल या हराम होना एक अलग हिकमत के तहत होता है। अब चारों उल्मा पूरी तवज्जो से सुन रहे थे, लेकिन सुल्तान अभी अपनी गुफ्तगू के आखिरी और सबसे अहम हिस्से तक नहीं पहुंचे थे। उन्होंने फरमाया कि तुमने खिंजीर के वजूद पर सवाल किया, मगर कभी यह नहीं पूछा कि अल्लाह ताला ने इंसान को अहकाम क्यों दिए। असल मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि अतात और बंदगी भी है। जब बंदा यह मान लेता है कि अल्लाह उसका खालिक है तो फिर वो यह भी मानता है कि अल्लाह के अहकाम हिकमत पर मुबनी है। ख्वाब वो तमाम हिकमतें उसे फौरन समझ आए या न आए। यह अल्फाज सुनकर दरबार में एक अजीब संजीदगी पैदा हो गई। हर शख्स महसूस कर रहा था कि गुफ्तगू अब अपने फैसले कुन मरहले के करीब पहुंच रही है, लेकिन अब भी वह जवाब बाकी था जिसने इस पूरी बहस को मुकम्मल करना था। वो नुक्ता बाकी था जिसके बाद सवाल करने वालों के पास मजीद कोई ऐतराज बाकी न रहा।
आखिर वो कौन सा जवाब था? और सुल्तान ने ऐसा क्या फरमाया कि चारों उल्मा हैरत में डूब गए। अब दरबार की फिजा पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी थी। जो सवाल इब्तदा में एक मजबूत एतराज मालूम हो रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुनियाद खोता जा रहा था। चारों यहूदी उलमा खामोशी से सुल्तान सलाह-उद-दीन अयूबी की गुफ्तगू सुन रहे थे। सुल्तान ने उनकी तरफ देखा और फरमाया कि तुमने खिंजीर के पैदा होने पर सवाल किया, लेकिन शायद तुमने उस पहलू पर गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला के अहकाम सिर्फ मादी फायदे और नुकसान तक महदूद नहीं होते। बाज़ औक़ात एक हुक्म के पीछे ऐसी हिकमतें होती हैं जो इंसान की अक्ल की पहुंच से कहीं ज्यादा वसीह होती हैं। अगर हर चीज की मुकम्मल हिकमत जानने के बाद ही इंसान हुक्म माने तो फिर ईमान और अतात का मफहूम ही बाकी नहीं रहता। सुल्तान ने फरमाया कि एक सच्चा बंदा पहले अपने रब की हिकमत पर एतमाद करता है, फिर जितना इल्म उसे हासिल होता है उसके मुताबिक हिकमतों को समझने की कोशिश करता है। लेकिन हुक्म की बुनियाद सिर्फ यह नहीं होती कि इंसान हर राज को जान ले। दरबार में मौजूद लोग पूरी तवज्जो के साथ सुन रहे थे। सुल्तान ने फरमाया कि तुम खुद अपनी जिंदगी में ऐसे बेशुमार फैसले करते हो जिनके तमाम पहलू तुम्हारे इल्म में नहीं होते। एक मरीज दवा खाता है क्योंकि उसे तबीब पर एतमाद होता है, हालांकि उसे दवा के हर जुज और हर कीमियाई असर का इल्म नहीं होता। एक मुसाफिर कश्ती में सवार होता है क्योंकि उसे मल्लाह पर भरोसा होता है, हालांकि उसे समंदर की हर गहराई और हर खतरे का इल्म नहीं होता। जब दुनियावी मामलात में इंसान एतमाद को कबूल कर लेता है तो फिर कायनात के खालिक की हिकमत पर एतमाद क्यों मुश्किल महसूस होता है? उल्मा खामोश थे। सुल्तान ने महसूस किया कि गुफ्तगू अब असल नुक्ते के करीब पहुंच रही है। उन्होंने फरमाया कि तुम्हारा सवाल दरअसल खिंजीर के बारे में नहीं बल्कि इख्तियार और हिकमत के बारे में है। अगर अल्लाह ताला खालिक है तो क्या उसे यह हक हासिल नहीं कि वो अपनी मखलूक के लिए हदूद मुकर्रर करें? अगर एक बादशाह अपनी सल्तनत में कवानीन नाफिज कर सकता है, अगर एक उस्ताद अपने शागिर्दों के लिए उसूल मुकर्रर कर सकता है, अगर एक बाप अपने घर के लिए कवायद बना सकता है, तो फिर पूरी कायनात के मालिक को यह हक क्यों हासिल नहीं होगा? दरबार में मौजूद कई अफराद के चेहरों पर इत्मीनान के आसार नुमाया होने लगे। सुल्तान ने फरमाया कि गौर करो, दुनिया में कितनी चीजें ऐसी हैं जो इंसान के सामने मौजूद हैं लेकिन उसके लिए जायज नहीं। किसी दूसरे का माल मौजूद है लेकिन उसे लेना हराम है। किसी दूसरे का हक मौजूद है लेकिन उस पर कब्जा करना नाजायज है कि सिर्फ मौजूद होने से कोई चीज हलाल हो जाती है। अगर नहीं तो फिर खिंजीर के वजूद को उसके हलाल होने की दलील से कैसे बनाया जा सकता है? यह सवाल सुनकर उल्मा के चेहरे बदलने लगे। सुल्तान ने फरमाया कि असल मसला यह है कि इंसान कभी कभी अपनी ख्वाहिश या अपनी मनक को हतमी मय्यार समझ लेता है, हालांकि महदूद अकल हर हकीकत का अहता नहीं कर सकती। आज से 100 साल पहले लोग बहुत सी चीजों के बारे में नहीं जानते थे जो आज आम इल्म बन चुकी हैं। इससे मालूम होता है कि इंसान का इल्म बदलता रहता है, बढ़ता रहता है, लेकिन अल्लाह का इल्म कामिल और हमेशा से कामिल है। इसीलिए अल्लाह के अहकाम इंसानी अंदाजों के मोहताज नहीं होते। फिर सुल्तान ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया और फरमाया कि फर्ज करो एक शख्स किसी महल में दाखिल हो और वहां मौजूद हर चीज पर अपना हक जताने लगे। वो कहे, क्योंकि ये चीजें मेरी नजरों के सामने हैं इसीलिए मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या कोई अक्लमंद इंसान इस मंतक को कबूल करेगा? हरगिज नहीं। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि मालिक कौन है और मालिक ने क्या इजाजत दी है। यही उसूल पूरी कायनात पर भी लागू होता है। यह दुनिया अल्लाह की मलकियत है, मखलूक अल्लाह की मखलूक है और हलाल और हराम का इख्तियार भी अल्लाह ही के पास है। अब दरबार पर गहरी खामोशी तारी थी। चारों उल्मा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके पास ऐतराज तो था, लेकिन अब उस ऐतराज की बुनियाद कमजोर पड़ चुकी थी। सुल्तान ने फरमाया कि तुमने यह पूछा था कि अगर खिंजीर नापाक है तो अल्लाह ने उसे पैदा क्यों किया, लेकिन अब तुम खुद देख सकते हो कि किसी चीज का पैदा होना और किसी चीज का इंसान के लिए जायज होना दो अलग हकीकतें हैं। सूरज भी अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन इंसान उसे खा नहीं सकता। समंदर भी अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन इंसान उसे पीकर जिंदा नहीं रह सकता। जहर भी अल्लाह ने पैदा किया,
लेकिन उसे इस्तेमाल करना हलाकत का सबब बनता है। बस मखलूक का वजूद अपने मकसद के लिए होता है, और हर मकसद इंसान के खुराक बनना नहीं होता। यही वो मकाम था जहां दरबार में मौजूद लोगों को महसूस हुआ कि सवाल का मरकजी सतून तकरीबन गिर चुका है, और उल्मा के चेहरों से वो एतमाद आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा था जो इब्तदा में नजर आ रहा था। जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अब भी अपनी गुफ्तगू के आखिरी और फैसलाकू मरहले की तरफ बढ़ रहे थे। दरबार में ऐसी खामोशी थी कि जैसे हर शख्स अपने दिल में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अल्फाज को तोल रहा हो। चारों यहूदी उल्मा अब पहले की तरह पुरएतमाद नजर नहीं आ रहे थे। उनके सवाल की बुनियाद तकरीबन वाज हो चुकी थी, और सुल्तान ने निहायत हिकमत के साथ ये साबित कर दिया कि किसी चीज का पैदा किया जाना उसके हलाल होने की दलील नहीं बन सकता। फिर सुल्तान ने निहायत संजीदगी से फरमाया कि अगर तुम वाकई इस सवाल का जवाब तलाश करना चाहते हो तो एक लम्हे के लिए तासुब को छोड़कर सिर्फ अक्ल से सोचो। क्या तुम यह मानते हो कि अल्लाह ताला हिकमत वाला है? उल्मा ने जवाब दिया कि हां, हम ये मानते हैं। सुल्तान ने फरमाया कि जब तुम ये मानते हो कि अल्लाह हिकमत वाला है, तो फिर यह भी मानना होगा कि उसकी हर तख्लीक किसी न किसी हिकमत के तहत है, और उसका हर हुक्म भी किसी न किसी हिकमत के तहत है। तख्लीक की हिकमत अलग हो सकती है और हुक्म की हिकमत अलग हो सकती है। यही वो हकीकत है जिसे नजरअंदाज करके बहुत से लोग गलत नतीजे तक पहुंच जाते हैं। सुल्तान ने फरमाया कि खिंजीर का पैदा होना इस बात की दलील है कि वो अल्लाह की मखलूक है, लेकिन उसका हराम होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने इंसान के लिए उसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी। इन दोनों बातों में कोई तजाद नहीं। दरबार में मौजूद लोग सर हिलाकर इस बात की ताहिद करने लगे। सुल्तान ने फरमाया कि अगर एक कारीगर मुख्तलिफ औजार बनाता है तो क्या हर औजार एक ही काम के लिए होता है? अगर एक मेमार एक अजीम इमारत तामीर करता है तो क्या उसके हर हिस्से का मकसद एक जैसा होता है? अगर नहीं तो फिर अल्लाह की बनाई हुई इस वसी कायनात में हर मखलूक से एक ही मकसद क्यों वाबस्ता किया जाए? बाज मखलूकात इंसान की गज़ा है, बाज खिदमत के लिए हैं, बाज कुदरत की निशानियां हैं, और बाज इंसान के लिए आजमाइश का जरिया है। फिर सुल्तान ने एक ऐसा सवाल किया जिसने गुफ्तगू का रुख मुकम्मल तौर पर बदल दिया। उन्होंने फरमाया कि अगर तुम्हारी मंतक को मान लिया जाए तो फिर दुनिया में कोई चीज हराम नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हर चीज अल्लाह ही ने पैदा की है। ना चोरी हराम रहे, ना जुल्म हराम रहे, ना धोखा हराम रहे, क्योंकि ये सब भी इसी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन तुम खुद जानते हो कि किसी चीज का मौजूद होना और किसी चीज का जायज होना दो अलग हकीकतें हैं। यही फर्क अगर समझ लिया जाए तो तुम्हारा सवाल खुद ब खुद खत्म हो जाता है। उल्मा खामोश थे। उनके पास इस दलील का कोई जवाब नहीं था। सुल्तान ने फरमाया कि इस्लाम इंसान को यह सिखाता है कि वो अपने रब की हिकमत पर एतमाद करें। जब अल्लाह किसी चीज को हलाल करार देता है तो इसमें बंदों के लिए भलाई होती है, और जब किसी चीज को हराम करार देता है तो इसमें भी बंदों के लिए भलाई होती है, और इंसान हर हिकमत को मुकम्मल तौर पर समझ सके या ना समझ सके। फिर सुल्तान ने फरमाया कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इंसान खालिक नहीं, मखलूक है। खालिक हुक्म देता है और मखलूक उसकी अतात करती है। जब यह तरतीब बदल जाती है तो इंसान अपने महदूद इल्म को खुदा की हिकमत पर तरजीह देने लगता है, और यही गुमराही की इब्तदा होती है। दरबार में मौजूद लोग गहरी तवज्जो के साथ सुन रहे थे। चारों उल्मा के चेहरों पर संजीदगी नुमाया थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका सवाल दरअसल एक गलत मफरूजे पर कायम था। वो यह समझ रहे थे कि तख्लीक और इजाजत एक ही चीज है, जबकि सुल्तान ने साबित कर दिया था कि तख्लीक का ताल्लुक अल्लाह की कुदरत से है और हलाल और हराम का ताल्लुक अल्लाह के हुक्म से। ये दो अलग दायरे हैं और इनको एक दूसरे के साथ खलत मलत नहीं किया जा सकता। रिवायत के मुताबिक इस जवाब ने हाजरीन को बहुत मुतासिर किया। दरबार में मौजूद लोगों ने महसूस किया कि बाज औकात एक मुख्तसर सा सवाल अपने अंदर बहुत बद्धा मुगालता छुपाए होता है, और जब इस मुगालते को दूर कर दिया जाए तो सवाल खुद ही खत्म हो जाता है। यही वजह है कि अहले इल्म हमेशा सवाल के जाहिर को नहीं बल्कि उसकी बुनियाद को देखते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने भी यही किया।
उन्होंने सिर्फ खिंजीर के बारे में जवाब नहीं दिया, बल्कि उसूल को वाज कर दिया, जिसके बाद पूरा एतराज अपनी कुत खो बैठता। इस वाक्य से हमें यह सबक मिलता है कि दीन के अहकाम को समझने के लिए सिर्फ ज़ाहिरी दलाइल काफ़ी नहीं होते, बल्कि अल्लाह की हिकमत, उसकी रवियत, उसके इख्तियार को भी सामने रखना ज़रूरी होता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि खालिक को अपनी मखलूक पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है, तो फिर हलाल और हराम के अहकाम उसके लिए उलझन नहीं, बल्कि हिदायत का जरिया बन जाते हैं। और यही वो हकीकत है जो हर दौर में अहले अक्ल को सोचने पर मजबूर करती रही है। रिवायत में आता है कि एक यहूदी औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इल्म, दानाई और इंसाफ से बहुत मुतासिर थी और वक्तन वक्तन मुख्तलिफ सवालात लेकर उनकी खिदमत में हाजिर होती थी। एक दिन उसने सुल्तान से कहा कि मुझे खिंजीर का गोश्त बहुत पसंद है। मैं यह समझ नहीं पाती कि इस्लाम ने इसे क्यों हराम करार दिया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरन जवाब देने की बजाय फरमाया कि पहले तुम खिंजीर का गोश्त पका कर ले आओ, फिर उस बारे में बात करेंगे। अगले दिन वो औरत पका हुआ गोश्त ले आई। सुल्तान ने फरमाया कि इसमें से एक बोटी निकालो और इसे दरमियान से 2 हिस्सों में काट दो। औरत ने हुक्म के मुताबिक गोश्त का टुकड़ा काटा तो उसने देखा कि ऊपर से अच्छी तरह पका हुआ दिखाई देने वाला गोश्त अंदर से वैसा नहीं था जैसा वो समझ रही थी। इस पर सुल्तान ने फरमाया कि दुनिया में बहुत सी चीजों की हकीकत सिर्फ जाहिरी शक्ल से मालूम नहीं होती। बाज औकात इंसान किसी चीज को पसंद करता है, मगर उसके अंदर ऐसे उयूब और नुकसानात पोशीदा होते हैं जो फरी तौर पर नजर नहीं आते। फिर उन्होंने कहा कि इस्लाम में किसी चीज के हलाल या हराम होने का असल मय्यार अल्लाह ताला का हुक्म है, और अल्लाह ताला अपने बंदों के फायदे और नुकसान को सबसे बेहतर जानता है। जो चीज इंसान के लिए नुकसानदेह हो या जिसमें हिकमत इलाही के मुताबिक खराबी हो, अल्लाह ताला अपने बंदों को उससे दूर रहने का हुक्म देता है। रिवायत के मुताबिक सुल्तान ने मजीद समझाया कि खिंजीर गंदगी और गलाजत में रहने वाला जानवर है, और अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत उसके गोश्त को हराम करार दिया है। इसलिए एक मुसलमान के लिए यही काफी है कि वो अपने रब के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दे। कहा जाता है कि सुल्तान की हिकमत भरी गुफ्तगू सुनकर वो औरत खामोश हो गई और उसने एतराफ़ किया कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी महदूद अक्ल की वजह से हर हिकमत को फ़ौरन नहीं समझ सकता, लेकिन खालिक कायनात अपने बंदों के लिए जो फैसला फरमाता है वही सबसे बेहतर होता है। अल्लाह ताला हमें हलाल हराम का सही शूर अता फरमाए, अपने अहकाम की हिकमत को समझने की तौफीक दे और हमेशा अपनी रज़ा वाले रास्ते पर चलाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की सच्ची समझ, नेक अमल की तौफीक और हक को हक समझकर उस पर अमल करने की हिम्मत अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।